तो सेंगोल को स्थापित करते हुए पीएम मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष यानी ओम बिरला ने नई संसद का उद्घाटन कर दिया है। करीब 850 करोड़ रुपए से बनी इस नई संसद को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बहस मुबाहिसे हुए। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि इस नई संसद का उद्घाटन कायदे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, लेकिन पक्ष की अपनी दलील यानी कि सत्ताधारी बीजेपी की अपनी दलील और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम चर्चाओं, तमाम बहसों से पार होते हुए इस नई संसद का उद्घाटन कर दिया है, जिसके सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि नई संसद को लेकर आज देश भर में जो है उत्साह देखा गया। तमाम तरह की चर्चाएं आज सुबह से ही लगातार हो रही हैं और करीब 19 विपक्षी पार्टियों ने हालांकि संसद के इस उद्घाटन का विरोध किया। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इस नई संसद का जो उद्घाटन है, लोकार्पण है, वो राष्ट्रपति के ज़रिए होना चाहिए। लेकिन कम से कम 14 या 15 दल ऐसे भी हैं, ऐसे सियासी दल भी हैं जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी को ही इस नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए, उनको ही इसका लोकार्पण करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये बहस अपनी जगह, लेकिन संसद का जो है उद्घाटन हो चुका है, इस ऐतिहासिक संसद का उद्घाटन हो चुका है। और ख़ास तौर पर सत्ताधारी बीजेपी पार्टी का सीधे तौर पर यही कहना है कि ये जो पुरानी जो संसद थी, इसको 1927 में अंग्रेज़ों के ज़रिए बनाया गया था और उसको कमोबेश 100 साल होने हैं। ऐसे में ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारी नैतिकता बनती है कि देशवासियों के सामने संसद की एक ऐसी तस्वीर पेश की जाए, संसद की एक ऐसी बानगी पेश की जाए जिसमें ऐसी झलक आती हो, जिसमें राष्ट्रीयता की एक झलक मौजूद हो, जिसमें राष्ट्र का कोई प्रतीक नज़र आ रहा हो। और उसी की बानगी आप देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते सीधे तौर पर लिखा हुआ है इस पूरी इमारत में, जो ऐतिहासिक इमारत है जिसमें लोकसभा के 888 सांसदों के बैठने की जो है व्यवस्था की गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि संसद में जिस तरह से पहले जो सांसद थे उनकी जो उपस्थिति थी, उनकी मौजूदगी थी, वो करीब 545 के आसपास थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और अब इसमें जो है अकेले 888 लोकसभा के सांसद बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव एक देखा गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मौजूदा वक्त में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 545 हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटों की संख्या ये स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन उसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए सांसद संसद में चुनकर आएंगे उनके लिए ये जगह पर्याप्त रहेगी, यानी कि नई संसद। तो सरकार का ये भी कहना है, सरकार की ये भी दलील है कि आज़ादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीज़ों का खासा ध्यान नहीं रखा गया था। लिहाजा बदलते वक्त के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुई हैं और आग लगने का खतरा बढ़ गया है। ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की एक दलील है। लिहाजा करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था तो उस वक्त दिल्ली भूकंप क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब ये 4 में पहुंच गई है। तो ये एक बड़ी बात अपने आप में है। तो पुरानी लोकसभा में जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि 545 से 552 सांसदों के बैठने का इंतज़ाम था, तो नए लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। वहीं पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है, लेकिन नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। यानी कि नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहाँ 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और साथ ही जानकारी में ये भी सामने आया है कि जो तमाम सांसदों को अलग दफ्तर दिए जाएंगे जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी और पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़े जाने की भी एक कोशिश है। और इस नए इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल या संविधान हॉल भी होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। वहाँ भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही वहाँ सांसदों के बैठने के लिए एक बहुत बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह भी होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन में नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर से
ज़्यादा है। तो ये इसकी मोटी मोटी बातें हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। और अगर इस संसद भवन के निर्माण की हम बात करें कि किसने इसको बनाया, तो आपको हम बता दें कि नई इमारत बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला था। उसने सितंबर 2020 में 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एक ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि करीब करीब 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बहरहाल इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात में मौजूद एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिज़ाइंस ने तैयार किया है और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD ने संसद, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी का काम HCP डिज़ाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को अक्टूबर 2019 में सौंप दिया था। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं और पूरे लोग यहाँ पर आज सुबह से ही जमा होते रहे हैं। और जब ये उद्घाटन हो रहा था, जब लोकार्पण PM मोदी के ज़रिए, लोकसभा के अध्यक्ष के ज़रिए यहाँ पर किया जा रहा था, तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जनता जनार्दन मौजूद थी। जनता की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। हालांकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को भी नई संसद के उद्घाटन का निमंत्रण भेजा गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेजा गया, लोकसभा के पूर्व अध्यक्षों को भी भेजा गया, राज्यसभा के जो पूर्व सभापति हैं उनको भी न्योता भेजा गया और न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष की तमाम पार्टियों को भी भेजा गया। लेकिन ये सही है कि विपक्ष की करीब 19 और 20 पार्टियों ने, 19 से 20 सियासी दलों ने इस लोकार्पण में, इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति जो हैं देश की, उनको कायदे से इस नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए था। लेकिन इन तमाम बहसों के बावजूद और इन तमाम चर्चाओं के इतर PM मोदी ने नई संसद का उद्घाटन कर दिया है और एक अलग तरह से एक मैसेज दिया गया है, एक संदेश दिया गया है देश भर में कि यहाँ पर एक साथ जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बैठ सकेंगे। बहुत बड़ा जो है अंदर से मैनेजमेंट को भी जिस तरह से बड़ा किया गया है, पूरे इसको प्रबंधन को जो विस्तार दिया गया है, उससे भी कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अब जो है ये बहस ख़त्म एक तरह से हो गई है कि कौन उद्घाटन करेगा, किसको उद्घाटन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जो है नई संसद का उद्घाटन हो चुका है। और जब 2026 में परिसीमन के बाद में देश में जो है सांसदों की तादाद बढ़ेगी और करीब करीब 800 के आसपास इन सांसदों के हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जब इतने सांसद एक साथ इस नई संसद में बैठेंगे जिसके सामने इस वक्त हम खड़े हुए हैं, तो एक अलग ही एहसास तो होगा। इससे किसी भी सांसद को, किसी भी देशवासी को, किसी भी देश के नागरिक को इनकार नहीं हो सकता। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ जुबैर खान, नई संसद से PTC न्यूज़ के लिए।